अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, फोटोशॉप के आज के लेक्चर में हम लेयर का इस्तेमाल सीखेंगे कि लेयर का इस्तेमाल हम किस तरह और कहाँ-कहाँ करते हैं, लेयर किस तरह क्रिएट करते हैं, लेयर किस तरह डिलीट करते हैं। तो डिज़ाइनिंग में खास करके फोटोशॉप में लेयर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपका एडवांस लेवल का कोर्स है, आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं या आप अगर आप इस कोर्स को कर लेंगे, बिल्कुल मैं आपको ज़ीरो से करवा रहा हूँ। तो अगर आप इसके जो लेक्चर जो मैं आपको दिया करूँगा वो स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग फोटोशॉप में प्रोफेशनल हो जाएंगे और आप हर तरह की डिज़ाइनिंग बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा काम होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है और इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर है। इसमें कोई लंबा चौड़ा वैसा आपको कोई कोडिंग शोडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। सिंपल और आसान है। ग्राफिक्स का काम होता है, इसमें कोई आपकी तालीम बिल्कुल कम भी है, बेशक आप प्राइमरी पास नहीं है तो भी आप फोटोशॉप सीख कर बहुत ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो शर्त सिर्फ यह है कि आपने जिस लेक्चर को भी देखना उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लेयर्स। फोटोशॉप में हम लेयर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और अगर हम लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है। फोटोशॉप में जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा कि हम लेयर में काम करेंगे तो वो एक तो प्रोफेशनल लेवल का होता है और दूसरा है कि अपने जो डिज़ाइन जो आप कोई भी बना रहे हैं उसको मैनेज करना आपके लिए बहुत ईजी होता है। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करते हैं और नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से जाके आप कोई भी साइज़ अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या जो भी आप कोई तस्वीर बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ से जाके साइज़ जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसी को जाने देता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास एक खाली जो एक फ़ाइल ओपन हो गई, इसको कैनवस बोलते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह ओपन हो गया। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले जो आप अभी काम हम करेंगे वो करेंगे लेयर के बगैर। कि लेयर के बगैर अगर हम काम करेंगे तो उसका हमें उसका क्या हमें उसके लिए मुश्किलात आती हैं। तो मैं यहाँ पे गया हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल मार्की टूल को सिलेक्ट कर लिया और इस जगह पे आके कैनवस पे आके मैं इस जो मैंने अभी ये रेक्टेंगल बनाई है इसमें कलर को फिल करते हैं। कलर फिल करने के तरीके मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। एक तो ये है कि हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे और यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप कलर पे क्लिक करेंगे और कोई भी कलर यहाँ से आप सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे तो वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये आपके सामने कलर फिल हो गया। और दूसरा इसका तरीकाकार ये होता है कि अभी हम एक और नई बना लेंगे, नई हम रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं जी मार्की टूल में, सॉरी यहाँ पे दोबारा रेक्टेंगल टूल में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम एक और रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। अभी याद रखें कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं उसके बगैर, लेयर के बगैर। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी हमने जो पहली रेक्टेंगल क्रिएट की थी उसमें जो हमने कलर फिल किया था वो किया था एडिट में जाके, फिल में जाके और उसके बाद इसमें कलर फिल कर दिया था। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम यहाँ पे जाते हैं और ये जो आपके सामने कलर नज़र आ रहा है ये फ्रंट पे है ब्लैक कलर है और उसके जो फोरग्राउंड कलर इसको बोलते हैं और नीचे है हमारे पास बैकग्राउंड कलर है। तो हम अगर इस यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, फ़र्ज़ करें ये पिंक कलर ऑलरेडी सिलेक्ट है तो मैं इसको पिंक ही रहने देता हूँ, इसको हम ओके कर देते हैं। और अगर हम यहाँ से इस कलर को फिल करना है तो हमने जो रेक्टेंगल क्रिएट की होगी तो वो तो आपके सामने इस तरह आपको सिलेक्शन नज़र आ रही है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल और डेल का बटन एक साथ प्रेस करना है। कंट्रोल और डेल का बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो जो भी आपने नई रेक्टेंगल क्रिएट की होगी वो उसको फिल कर देगा। अब फिर हम यहाँ पे जाते हैं, हम को और सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ और इसका भी हम कोई कलर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं और कंट्रोल और डेल का बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने ये रेक्टेंगल बन गई, दो रेक्टेंगल बन गई और एक सर्कल बन गया। अब फ़र्ज़ करें हमने इनको मूव करना है
तो अगर हम इसको मूव करते हैं तो इसको पहले हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ये अनलॉक है, इस पर क्लिक कर देंगे, लॉक लगा हुआ उस पर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब देखें, हमने अगर फ़र्ज़ करो इनमें से किसी भी जो रेक्टेंगल है या सर्कल है इसको मूव करना हो तो हम इसको मूव नहीं कर सकते। ये तीनों इस वक्त जुड़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, और हम इसमें से किसी को भी हमने मूव करना हो किसी एक को मूव नहीं कर सकते, ये तीनों इकट्ठे ही मूव होंगे। तो ये भी हमने काम किया था रेक्टेंगल के लेयर के बगैर। तो लेयर के बगैर जब हम काम करते हैं तो ये जितना भी काम करेंगे कैनवस पे वो सारा एक ही, इस तरह इसकी मिसाल आपको मैं देसी तरीके से देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक पेज पे पिक्चर बना रहे हैं तो अगर वो पिक्चर उसमें कुछ भी गलती होगी, एरर आ गया, तो हमें या तो उसका एक ही हल उसका हमें एक ही हल करना पड़ेगा कि हम नई पिक्चर बनाएंगे और दोबारा से आपको सारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो या फिर अगर हम उसको एडिट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात उसमें पेश आएंगी। तो अगर हमने डिफरेंट पेपर पे कोई पिक्चर क्रिएट की होगी, उसके डिफरेंट पार्ट डिफरेंट पेपर पे क्रिएट किए होंगे, तो उनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा उनको मैनेज करना। अगर किसी पार्ट में कोई मसला है तो हम उसी पार्ट में जाके थोड़ा बहुत उसको चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे या नया बना लेंगे। हमें पूरी पिक्चर जो बाकी जो पार्ट्स होते हैं उनको चेंज करने की, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सेम इसी शक्ल में आप देख लें कि आपके सामने ये वाला काम यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। अब हम काम करेंगे, यही काम करेंगे और यही हम काम करेंगे लेयर के साथ। तो मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके हमने इसको इसी साइज़ का रख लिया। तो ये देखें जी, आपके सामने एक नई फाइल ओपन हो गई है। अब हमने वही काम करना है लेयर के साथ। तो लेयर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, ये देखें राइट साइड, बिल्कुल राइट साइड पे बॉटम पे यहाँ पे आता है क्रिएट न्यू लेयर, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे ये लेयर आपके पास एक लेयर बन गई है। तो अब हम वही काम करते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया और एक रेक्टेंगल हम क्रिएट करते हैं और उसमें कोई भी कलर हम फ़र्ज़ कर नीला पीला हरा कोई भी कलर यहाँ से जाके सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं और मैं कंट्रोल डेल प्रेस करता हूँ तो ये कलर यहाँ पे फिल हो गया। तो अब हम इसको जो सिलेक्शन हो इसको ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल डी करते हैं। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास बैकग्राउंड था जिसको हम कैनवस बोलते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास लेयर बन गई है। इसके ऊपर हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। ये देखें, इसको मूव करना कितना ईजी हमारे लिए। अब हम एक और लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ये देखें लेयर क्रिएट हो चुकी है और फिर हम यहाँ पे जाएंगे जी रेक्टेंगल टूल में और यहाँ पे जाने के बाद हम टूल लेते हैं रेक्टेंगल का और इसको हम नीला पीला हरा कुछ भी कलर कर देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ओके कर दिया और कंट्रोल डेल प्रेस कर दिया, ये फिल हो गया आपके सामने। फिर इसी तरह हम एक और लेते हैं जी, हम सर्कल लगाते हैं, यहाँ पे चले गए जी, सर्कल को सिलेक्ट कर लिया और इधर से हम कोई और कलर सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, फ़र्ज़ करें ये वाला कलर हम ले लेते हैं, ओके करते हैं और कंट्रोल और डेल का बटन प्रेस करेंगे और इसके लिए भी हम एक नई लेयर ले लेंगे यहाँ पे और ये देखें नई लेयर ले ली। और अब हम इसको कंट्रोल डेल प्रेस कर एक मिनट ये हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये हमने लगा लिया। इसके बाद हम एक और नई लेयर ले लेंगे। ये आपके सामने हमने थर्ड लेयर ले ली है और हम यहाँ पे जाके मैं सर्कल लगाता हूँ, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया, सर्कल लगा लिया और यहाँ से जाके हमने कलर को भी चेंज कर दिया और कलर चेंज करने के बाद हम करते हैं जी इसको ओके कर देंगे और कंट्रोल और डेल का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें ये सर्कल आपके सामने फिल हो गया। तो अब हम देखो यहाँ पे हम जाके इनको मूव कर सकते हैं इजीली। ये देखें, जिस लेयर को भी हमने मूव करना हो या जिस पिक्चर को मूव करना हो या जिस भी रेक्टेंगल को हमने मूव करना हो तो हम यहाँ पे जाके उसको बहुत इजीली कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मैनेज करना बहुत इजी होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लेयर 1 2 3 बनाई है, तो हम जितनी भी हमें चाहिए होंगी हम उतनी लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो लेयर में काम करना हमारे लिए बहुत इजी होता है और ये प्रोफेशनल काम होता है। तो इनमें से फ़र्ज़ करें हमने कोई लेयर नहीं रखनी या उसको टेम्परेरी हमने उसको हाइड करना है। अब देखिए ये सर्कल है हमारे पास, इसको हमने हाइड करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, जिस लेयर पे ये बना होगा तो यहाँ पे देखें यहाँ आइज़ का निशान आ रहा है, आँख का निशान आ रहा है, इसको हम क्लिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे तो यहाँ से भी वो गायब हो जाएगा, मगर हमारी फाइल में वो मौजूद है। हम इस पर दोबारा क्लिक करते हैं
तो दोबारा ये हमें नज़र आ जाएगा। तो या अगर हमें किसी लेयर को डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करके डिलीट प्रेस करेंगे तो ये लेयर हमारे पास इधर से गायब हो जाएगी। तो इस सूरत में क्या था, जो हमने पहले फाइल बनाई थी, अब देखो यहाँ पे अगर हमने किसी चीज़ को मूव करना हो तो हम पूरी फाइल को ही या पूरे कैनवस को मूव करेंगे, एक एक चीज़ को मूव नहीं कर सकते। और जबकि दूसरी फाइल में हमारी में जिसमें हम जिस पे भी क्लिक करेंगे उस जाके लेयर के जो भी ऊपर हमने बनाया होगा उसको हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है लेयर में और सिंपल काम करने में। तो इसका बेहतरीन तरीका फोटोशॉप में डिज़ाइनिंग का ये है कि आप लेयर में काम करें। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ आप लोगों को अगर 100% भी समझ आ चुकी है उसके बावजूद भी आपने प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो इंशाल्लाह हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोफेशनल लेवल के डिज़ाइनर बन जाएंगे और आप वेब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर सकेंगे। और उसके अलावा आप हर किस्म की डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग से रिलेटेड होगी, किसी किस्म की भी लोगो डिज़ाइनिंग होगी, हर तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।